मत्ती 11 बाब और उसकी पहली आयत से खुदावंद के हुजूर तलावत करेंगे। जब यसु अपने 12 शागिर्दों को हुक्म दे चुका तो ऐसा हुआ कि वहां से चला गया ताकि उन शहरों में तलीम दे और मनादी करे। और यूहन्ना ने कैदखाना में मसीह के कामों का हाल सुनकर अपने शागिर्दों की मार्फत उससे पूछवा भेजा कि आने वाला तू ही है या हम दूसरे की राह देखें। यसु ने जवाब में उनसे कहा, जो कुछ तुम सुनते और देखते हो जाकर यूहन्ना से बयान कर दो कि अंधे देखते और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी पाक साफ किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं और मुर्दे जिंदा किए जाते हैं और गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है। और मुबारक वो है जो मेरे सबब से ठोकर ना खाए। जब वो रवाना हो लिए तो यसु ने यूहन्ना की बाबत लोगों से कहना शुरू किया कि तुम बियाबान में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? तो फिर क्या देखने गए थे? क्या महीन कपड़े पहने हुए शख्स को? देखो, जो महीन कपड़े पहनता है वो बादशाहों के घरों में होते हैं। तो फिर क्यों गए थे? क्या एक नबी को देखने? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, बल्कि नबी से बड़े को। ये वही है जिसकी बाबत लिखा है कि देख, मैं अपना पैगंबर तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरी राह तेरे आगे तैयार करेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो औरतों से पैदा हुए हैं उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं हुआ, लेकिन जो आसमान की बादशाही में छोटा है वो उससे बड़ा है। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक आसमान की बादशाही पर जोर होता रहा है और जोरावर उसे छीन लेते हैं, क्योंकि सब नबियों और तौरात ने यूहन्ना तक नबूवत की। और चाहो तो मानो, एलिया जो आने वाला था यही है। जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। बस इस ज़माना के लोगों को मैं किससे तशबीह दूँ? वो उन लड़कों की मानद हैं जो बाज़ारों में बैठे हुए अपने साथियों को पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम ना नाचे, हमने मातम किया और तुमने छाती ना पीटी, क्योंकि यूहन्ना ना खाता आया ना पीता और वो कहते हैं कि उसमें बदरू है। इब्ने आदम खाता पीता आया और वो कहते हैं कि देखो खाओ और शराबी आदमी, महसूल लेने वालों और गुनाहगारों का यार, मगर हिकमत अपने कामों से रास्त साबित हुई। वो उस वक़्त उन शहरों को मलामत करने लगा जिनमें उसके अक्सर मौजे ज़ाहिर हुए थे, क्योंकि उन्होंने तौबा ना की थी कि ए खुराजीन तुझ पर अफसोस, ए बैत सैदा तुझ पर अफसोस, क्योंकि जो मौजे तुम में ज़ाहिर हुए अगर सूर और सैदा में होते तो टाट ओढ़ कर और खाक में बैठ कर कब की तौबा कर लेते। मगर मैं तुमसे कहता हूँ कि अदालत के दिन सूर और सैदा का हाल तुम्हारे हाल से ज़्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। और ए कुफ्रनहुम, क्या तू आसमान तक बुलंद किया जाएगा? तू तो आलम रवा में उतरेगा, क्योंकि जो मौजे तुझ में ज़ाहिर हुए हैं अगर सदूम में होते तो आज तक कायम रहता। मगर मैं तुमसे कहता हूँ कि अदालत के दिन सदूम के इलाका का हाल तेरे हाल से ज़्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। उस वक्त यसू ने कहा, ए बाप, आसमान और ज़मीन के खुदावंद, मैं तेरी हमद करता हूँ कि तूने ये बातें दानाओं और अक्लमंदों से छुपाई और बच्चों पर जाहिर की। हाँ ए बाप, क्योंकि ऐसा ही तुझे पसंद आया। मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया और कोई बेटे को नहीं जानता सिवाय बाप के और कोई बाप को नहीं जानता सिवाय बेटे के और उसके जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहे। ए मेहनत उठाने वालों और बोझ के दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का। पाक कलाम के पढ़े सुने समझे जाने पर खुदा उनकी खास बरकत हो। आमीन।